औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और रीज़न पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर किस वजह से ज़्यादा हो सकता है किसी भी पेशेंट की। तो हमने 2-3 वजूहात जो है वो कवर किए थे कि अगर किसी की ब्लड प्रेशर हाई है, कोई आपकी क्लिनिक में आता है, आपने उसकी बीपी चेक किया, एक बार चेक किया, दूसरी बार चेक किया, तीसरी बार चेक किया, फिर भी हाई है और वो यंग है, तो मतलब ज़रा बूढ़ा भी नहीं है जिसको वेसल कंस्ट्रक्ट हुए हो या वेसल में इलास्टिसिटी कम हो गई हो जिसकी वजह से उसकी ब्लड प्रेशर हाई होती है ना। जो ओल्डर पेशेंट होते हैं, ओल्डर हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो यंगर है और इस तरह है, तो सेकेंडरी काज कुछ भी हो सकती है। तो सेकेंडरी काजेज़ में हमने 3 काजेज़ कवर किए थे, ये है चौथा काज। मतलब अगर किसी की, तो हम पढ़ेंगे पहला ओके। तो अगर किसी बंदे में पैदाशी तौर पर उसकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से उसकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकती है। तो नॉर्मल हार्ट जो होता है, मैं नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ हार्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं एक सर्कुलर हार्ट ड्रा कर रहा हूँ। हार्ट ये एक ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, इस तरह 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एट्रियम्स। ओके। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं इन दोनों को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स, ओके, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। सो जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का, लेफ्ट साइड, उसको बोलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे ये वाला चैम्बर को लेफ्ट एट्रियम और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको राइट एट्रियम। ओके। सो जो राइट, जो हमारी सॉरी, ये साइड लेफ्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट और राइट। ओके। पेशेंट इस तरह खड़ा है तो ये साइड लेफ्ट हो गया और ये साइड राइट हो गया। ओके। सो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। सो जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे एक रग निकलता है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी रग हमारी बॉडी की सबसे बड़ी रग इससे निकलती है। वो कुछ यू होता है, यू। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इस तरह निकाला, बाकी हार्ट ऐसा नहीं होता, इजिली अंडरस्टैंड होने के लिए। ओके। सो ये यू जाता है, इस बड़े से रग को बोलते हैं अरोटा। क्या? अरोटा। अरोटा। ओके। और ये जो इस तरह बैंड हुआ है, ये अरोटा है ये सारा। लेकिन ये जो अरोटा बैंड हुआ है, इस बेंडिंग एरिया को अरोटा, इसको क्या बोलते हैं? अरोटिक आर्क। इसको अरोटिक आर्क बोलते हैं। अरोटिक आर्क में 3 रगे, इस बड़े वाले रग से, अरोटा से 3 रगे ऊपर जाती है। कहाँ ऊपर? ओके। 1 2 3, तो 3 रगे ऊपर जाती है, पर जाती है। ये जो 3 रगे हैं इसको क्या कहते हैं? कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरीज। इसको क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरीज। ये कैरोटिड आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं। कहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हैं? हेड, शोल्डर और निक एरियाज पे। ओके। तो ये 3 जगहों पे ब्लड सप्लाई करती है। अब जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट होता है, तो वो पूरी बॉडी में, ये रग कहाँ पे ब्लड ले जाती है? पूरी बॉडी में। ओके। और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग अरोटा।
ये डिसेंडिंग अरोटा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। अब इस तरह की जो मतलब हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी की अरोटा में नेचुरली बाय बर्थ, ओके, बाय बर्थ डिफेक्ट है उसमें, और एरोटा थोड़ा सा तंग हुआ है, होता है इस तरह की पेशेंट होते हैं। मतलब एक वजह ये भी हो सकती है, अगर किसी की ब्लड प्रेशर हाई है, यंग है और फिर भी हाई है, तो एक वजह ये हो सकती है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड आता है इस तरह पुल फोर्स के साथ यहाँ पे। तो ब्लड जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे रास्ता तंग है, ये बहुत नैरो हुई, इस नैरो वाली जगह को हम कहते हैं स्टेनोटिक या स्टेनोसिस। ओके, सो ये स्टेनोटिक, ओके सॉरी, तो यहाँ पे इस रग का स्टेनोसिस हुआ है, ये तंग हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड सही पास नहीं करती और यहाँ पे ब्लड लो आती है। ओके, ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी लो होता है। तो ये एरिया जो इस स्टेनोसिस की पहली है को हम बोलते हैं 1 एरिया, मैं 1 देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो ये जो 1 एरिया है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल टू दी स्टेनोसिस। ओके, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर हाई है यहाँ पर, तो ब्लड पूरी प्रेशर के साथ यहाँ पे आती है, यहाँ पे निकल नहीं सकती, तो ब्लड हाई है, तो इस एरिया में ब्लड प्रेशर हाई है। और यहाँ पे ब्लड कम आ रहा है तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम है। तो 1 के लिए हाई है, एरिया 2 के लिए, एरिया 2 को हम कहते हैं डिस्टल टू दी स्टेनोसिस। सो यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या है, कम है। ओके, जब ये ब्लड वॉल्यूम कम है, जब लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड किडनी को पहुंचती है, ओके, तो ये ब्लड किडनी को भी जाती है ना, किडनी, तो जब लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड किडनीज को पहुंचती है तो क्या हो जाता है, तो किडनीज ये सेंस कर लेते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर कम है। ओके, किडनीज को लो ब्लड मिल रहा है, कम ब्लड मिल रहा है, तो वो सोचती है कि ब्लड प्रेशर कम है, इसीलिए किडनी ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए रिनीन रिलीज कर देती है, और रिनीन मुख्तलिफ मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर हाई करती है। रिनीन एंजियोटेंसिन वो सिस्टम हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसमें आप देखेंगे कि रिनीन किस तरह ब्लड प्रेशर को हाई करती है। ये जो है एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट हो जाता है, और एंजियोटेंसिन 2 फिर मुख्तलिफ साइट ऑफ बॉडी पे एक्शन करके हमारी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो इस पेशेंट की ब्लड प्रेशर हाई होगी, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिसमें अरोटिक स्टेनोसिस हुआ हो, इस प्रोसेस को, इस बीमारी को कहते हैं, यहाँ पे जो स्टेनोसिस होता है अरोटा में, जो स्टेनोसिस होता है इसको बोलते हैं कोटेशन ऑफ द अरोटा। क्या बोलते हैं, कोटेशन ऑफ द अरोटा हुआ है। ओके, तो इस बीमारी को कहते हैं कोटेशन ऑफ द अरोटा। जिसमें कोटेशन ऑफ द अरोटा हुआ हो, उस पेशेंट को अब किस तरह डायग्नोस करोगे कि इसको शायद कोटेशन ऑफ द अरोटा हुआ है इसको। तो अगर उसकी, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैरोटिड आर्टरीज में जो ब्लड जाती होगी वो फुल स्पीड में जाती होगी, यहाँ पे जो लोअर बॉडी में जो ब्लड आती है वो कम प्रेशर में जाती होगी। तो अगर आप उसकी पल्सेस चेक करो, अगर आप उसकी जो यहाँ पे टेम्पोरल पल्सेस चेक करो, यहाँ पे हाथ रखो अपने, तो आप यहाँ पे अपना पल्स महसूस कर सकोगे। ओके, इसको कहते हैं टेम्पोरल पल्सेस।
और अगर ये जो एडम एप्पल्स हैं और ये जो हमारा एक मसल इस तरह गया है नीचे, इसके बीच में आप उंगली घुसा लो तो आपको कैरोटिड आर्टरीज की जो पल्सेस हैं वो महसूस होगी यहाँ पे। अगर आप ब्रेकियल पल्सेस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे है, और अगर आप रेडियल पल्सेस चेक कर रहे हो यहाँ पे, तो ये जो पल्सेस पॉइंट है इस पे एक हाथ रखो और एक हाथ फिमोरल आर्टरी की पल्सेस पे रखो। फिमोरल आर्टरी जिस तरह के आप बोर्ड में देख सकते हो, फिमोरल एरिया में अगर आप उंगली रखोगे और एक उंगली रखोगे रेडियल एरिया में, तो आप महसूस करोगे कि रेडियल वाले तेजी से आ रहे हैं, पावरफुल आ रहे हैं, और जो फिमोरल वाले एरिया है, आर्टरीज हैं, उसकी पल्सेस कमज़ोर है और थोड़ी सी देर बाद आती है। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि शायद जो फिमोरल आर्टरी है उसमें ब्लड लो आ रहा है और उसकी स्टेनोसिस, कोर्टेशन ऑफ द अरोटा हुआ है।